ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का भगवद गीता के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो है इस समय क्या कर रहे हैं, इस समय हम लोग भगवद गीता के उन श्लोकों में जा रहे हैं जहां पर भगवान अभी कुछ नहीं बोल रहे, केवल कौन बोल रहे हैं, अभी अर्जुन बोलना शुरू करेंगे। अभी तक तो बिल्कुल चल रही थी स्थिति कैसे कि बिल्कुल वही कि हाँ ऐसा माहौल है। संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन है और जो है वो किसके पास गया, राजा दुर्योधन आचार्य के पास गया है और ये सब अभी हम लोग बातें कर रहे थे। तो अब आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने वाले हैं कि क्या हुआ, अब अर्जुन ने देख करके क्या स्थिति करी, और उसके पहले होगा थोड़ा सा कीर्तन। ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर
शिवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण हरि हरि चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे बोले बोले हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Bolo. Hare Bol. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradhari. Jai Radha Madhava Gopi Jana Vallabha. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradhari. Vallabha Girvaradhari. Yashodanandana Bhaja Janirandana Yamuna Tiravanachari. Oh, Yashodanandana Bhaja Janirandana. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradhari. Yashodanandana Bhaja Janirandana Yamuna Tiravanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bole Krishna, Hare Krishna, oh Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. बिल्कुल उत्साह के साथ बोलिए. Hare Rama, Rama Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram. Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe. Jai Radha Madhava, Jai Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari, Radhe. Radha Jai Radha Makhan Chor, Radha Makhan Chor, Radha Makhan Chor, Radhe. Jai
जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद ओ राधे 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 गोविंद राधे बोलो बोलो राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद बोलो राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय 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 गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव नाम संकीर्तन की जय जय श्री राधे श्याम। आनंद आया आप लोगों को कीर्तन में? बहुत अच्छी बात है। चलिए, कीर्तन में आनंद आना चाहिए, है ना। हम जिस जगत में हैं, कीर्तन करे कल्याण, है ना। कीर्तन अगर करते हैं तो कल्याण होगा, कीर्तन नहीं करते तो नहीं कल्याण होगा। मतलब कुछ इसमें दूसरी कथा नहीं, ब्लैक और व्हाइट, है ना। भगवान की कथा करते हैं तो कल्याण होगा, नहीं करते तो कल्याण नहीं होगा, है ना। भगवान का नाम लेते हैं तो कल्याण होगा, भगवान का नाम लेते हैं तो कल्याण, नहीं लेते हैं तो कल्याण नहीं होगा। हम क्या करते हैं उसके हिसाब से ही हमें रिस्पॉन्स मिलता है। अभी क्या कर रहे हैं, दुर्योधन ने भगवान को देख करके भी भगवान को नहीं देख रहे, है ना। तो आप सब लोग जो है, जो गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत नमन, क्योंकि आप सब अपना अमूल्य समय भगवद गीता के लिए निकाले हैं, इस अमूल्य भगवद गीता के लिए, है ना। इसलिए आपका समय अमूल्य हो गया, मूल्यवान हो गया, क्योंकि आपने अपने समय को मूल्यवान वस्तु में खर्च कर रहे हैं। कभी कभी हम अपने समय को बिल्कुल बेकार चीज में खर्च कर देते तो वो समय कहते हैं बेकार हो गया, है ना। हम ऐसे देखिए, अपने कहते हैं अरे आज समय तो पूरा बेकार हो गया, क्यों? क्योंकि हमने जो समय का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल बेकार वस्तु में कर दिया। अभी आप अपने समय का इस्तेमाल किस में कर रहे हैं? मूल्यवान वस्तु में कर रहे हैं। भगवत गीता जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, यानी जिसका कोई, अगर आप कोई इसकी कीमत लगा दे तो कीमत नहीं लगा सकता, अनंत है, जिसकी जो है, जिसकी व्याख्या अनंत है, उस अनंत व्याख्या की वस्तु को आप जो है को आप सुन रहे हैं इस समय, तो आप अपने समय को क्या दे रहे हैं? बिल्कुल अच्छा कर दे रहे हैं, प्रभावित कर दे रहे हैं।
तो इस समय कथा क्या चल रही है? कथा के अनुसार अभी तक बिल्कुल कुरुक्षेत्र में सब लोग आ चुके हैं, और आ चुके का मतलब कौरव टीम खड़ी है, पांडव की टीम खड़ी है, क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला है। क्या प्रभु जी क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला है? उधर बैट्समैन कौन है? सबसे बढ़िया बैट्समैन है अपने सचिन तेंदुलकर, नहीं अर्जुन। है ना? उधर से वो तीर फेंकेंगे, इधर से बैटिंग करेंगे दूसरे तीर की, और खट्टे से उनका तीर काट के उनकी सेना, सामने वाले की सेना पर वार करने वाले हैं। तो मतलब क्या है कि अभी दो टीमें सेट हो चुकी हैं, दोनों के शंख बज चुके हैं। हमने बहुत अच्छे से कथानक को, इस पूरे को लिया है। अब ये जब पूरे टीम सेट हो गई है, बिल्कुल जो है युद्ध होने ही वाला है, उस वक्त क्या होता है अब सुनते हैं आगे। आज हमारा श्लोक है 1.20, कोशिश करेंगे 21, 22 भी ले लें, 2-3 श्लोक आज लेने का प्रयास करेंगे, जितना हो जाए बाकी हरी इच्छा। कहते हैं संजय धृतराष्ट्र से, क्या? अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धात्र राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम् आह महीपते। है ना? तो कहते हैं अथ व्यवस्थिता, अथ मतलब उसके पश्चात। किसके पश्चात? अब जब शंख बज गया, शंख बज चुके हैं, और जो कौरव पान के पक्ष के जो लोग हैं उनका हृदय कांप गया है, कंपन हो चुका है इनके हृदय में। इस व्यवस्था को देख करके धात राष्ट्रा, दृष्टवा मतलब देखकर, व्यवस्थिता यानी अथ व्यवस्थिता दृष्टवा। अगर अपने हाथ में भगवद गीता लिए होंगे तो आपको आसान होगा समझना। अथ व्यवस्थिता दृष्टवा यानी इस दृष्टा, इसको देख करके धात राष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, जब उन्होंने, अर्जुन ने किसको देखा? धृतराष्ट्र के पुत्रों को आगे देखा इस व्यवस्था में। कपि ध्वजा, इसमें कपि ध्वजा नाम स्पेशल तरीके से दिया गया है। कपि मतलब हनुमान जी, यानी उनके जो ध्वजा है उसमें हनुमान जी क्या है? अंकित है ना? इसलिए बोलते हैं कपि ध्वजा। तो कपि ध्वजा मतलब जिसमें ऐसा ध्वज जिसमें हनुमान जी चिन्हित है। फिर कहते हैं प्रवर्ते, प्रवर्ते मतलब बिल्कुल शस्त्र संपाते, बिल्कुल क्रोध के साथ, अरे आज तो मैं बिल्कुल सबको आज की आज ही युद्ध खत्म कर दूंगा, इस भावनाओं से उन्होंने क्या किया? बिल्कुल अपना अस्त्र शस्त्र बिल्कुल उठा लिए। कहते हैं शस्त्र संपाते, यानी शस्त्र संपाते, वाण चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। धनुरुद्यम, धनुष ग्रहण कर लिया है, बिल्कुल ऐसे उठा लिया तेजी से धनुष को। और कहते हैं पांडवा, पांडवा मतलब पांडुपुत्र अर्जुन ने। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने क्या किया? देख करके धनुष को उठा लिया। किसको देखा अभी इन्होंने? धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उनकी व्यवस्थाओं को देखा। शंख बज चुका है, युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब माहौल को समझिएगा, यानी जब बॉर्डर में युद्ध होता है तो क्या होता है? सबके सब बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर कहते हैं ऋषिकेशम तदा, ऋषिकेशम मतलब ऋषिक और ईश, ऋषिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तदा, तदा उस समय क्या बोला? वाक्यम, वाक्यम मतलब वचन, इदम आह महीपते मतलब आह मतलब कहे, महीपते हे राजा। तो कहते हैं हे राजा। अब कौन बोले? संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से। क्या? हे राजा, अर्जुन ने अपने हाथ में धनुष को ऐसे उठा करके युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार होकर के ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण से ये शब्द कहे। क्या देख करके? जब उसने दुर्योधन की सारी सेनाओं को देखा। तो ये तो हो गया इसका शब्दार्थ। अब थोड़ा इसके अंदर जाते हैं। देखिए हर शब्द जो है भगवत गीता का जो भी इस्तेमाल हुआ है ना, जो भी प्रयोग में आया है, उसके बड़े बड़े महत्व हैं। जैसे इसमें सबसे पहले देखिए ऋषिकेश, क्योंकि यहाँ भगवान के नाम से हम लोग शुरू करेंगे। ऋषिकेश मतलब भगवान को समस्त इंद्रियों के स्वामी बोला गया है। अगर भगवान को समस्त इंद्रियों के स्वामी बोला गया है तो मतलब हमारी, ऐसा तो नहीं केवल अर्जुन के इंद्रियों के स्वामी थे। भगवान किसके इंद्रियों के स्वामी थे? केवल अर्जुन के इंद्रियों के स्वामी थे कि हमारे भी इंद्रियों के स्वामी हैं? मतलब हम लोग क्या, हमने बोला था ना उस दिन कि भगवान क्या है? भगवान कृष्ण इस समय भगवत गीता है, और हम क्या है? हम लोग इस समय अर्जुन है। ठीक है, सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। यानी हम प्ले कर रहे हैं अर्जुन का रोल और भगवान प्ले कर रहे हैं किसका रोल? भगवान मतलब भगवत गीता प्ले कर रहे हैं भगवान का रोल। ठीक है, तो सब लोग अपना अपना रोल पूरा पूरा प्ले कर रहे हैं।
तो कहते हैं ऋषिकेशम। तो अब सोचिए, अगर जो है ऋषिकेश शब्द का इस्तेमाल संजय ने बोला, मतलब संजय को ये पता है कि समस्त सबके इंद्रियों के स्वामी है। सुना किसको कह रहे? राजा को। देखो राजा, हे धृतराष्ट्र, वो इंद्रियों के स्वामी हैं, अपनी सारी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगना चाहिए था, और आपने कहाँ लगा रहे हैं? आप उनके विरोध में लगा रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं, और वो शुरू से ही उनको आगाह कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द उनको धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आ रहा है ना। और दूसरा मतलब क्या है? ऋषिकेश का मतलब कि उन्होंने अर्जुन, यानी अर्जुन ने जिनके लिए अपनी सारी इंद्रियां लगा रखी हैं, जिनकी सेवा के लिए, इसलिए बोला कि वो अर्जुन की तरफ से बोल रहे हैं संजय। इस शब्द को थोड़ा ध्यान दीजिए, यानी क्या बोल रहे हैं? जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर के इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाता है, तो बोला जाता है कि ये जो है ऋषिकेश, मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। हमने कल पढ़ा था ना भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक 1:12 में, क्या पढ़ा था हमने? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। सुना था ना? यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को क्या करता है? भगवान की सेवा में लगा देता है, तो उस वक्त क्या होता है? वो सारी उपाधियों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। जैसे अर्जुन राजा है या क्या है, उसको कुछ पता नहीं, उसको केवल एक चीज पता है, वो भगवान का सेवक है, केवल एक चीज वो जानता है। और जो है उसकी इंद्रियां भी क्या होती हैं? शुद्ध हो जाती हैं। और चूंकि अर्जुन की सारी इंद्रियां शुद्ध हैं, इसलिए वो संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन की तरफ से, कि अर्जुन ने बोला भगवान से, हे ऋषिकेश, क्या बोला? ऋषिकेश से क्या शब्द कहे, ऋषिकेश से क्या शब्द कहे, ये अब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो फिर दूसरा बात आया इसमें, कपित ध्वजा, यानी अब इसमें हनुमान जी का नाम क्यों लिया गया स्पेशली? उसके पीछे कारण है ना? उसके पीछे क्या कारण है वो आप समझ लीजिए, उसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। कहते हैं एक बार द्रौपदी जी ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए, वो कदली वन में ही मिलेगा। तो अभी कदली वन की तरफ जो है हनुमान, जो भीमसेन जी बढ़ने लगे। उस वक्त अर्जुन जो है कहाँ गए थे? स्वर्ग गए थे। किस लिए गए थे स्वर्ग? सारे इंद्र से सारे वज्र इत्यादि लेने के लिए, दिव्य अस्त्र लेने के लिए। अब अर्जुन तो वहां गए हैं, स्वर्ग में कितने दिन रुके थे? स्वर्ग के दिन के हिसाब से वो 5 दिन रुके थे, है ना? स्वर्ग में दिनों के हिसाब से वो 5 दिन रुके थे। अब 5 दिन रुके थे मतलब क्या हुआ? कि हम जानते हैं कि स्वर्ग का एक दिन यहाँ यानी पृथ्वी के 6 महीने के बराबर होता है ना? तो 5 दिन मतलब वहां 2.5 साल रुके पृथ्वी के, है ना? तो जो है अब वहां पर जब वो रुके, तो कहीं कहीं पे आपको पता चलेगा कि साल भर भी होता है, कहीं कहीं पे पता चलेगा। तो आप 5 साल भी पढ़ने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो कहते हैं कि जो है अब अगर जो है 6 महीने यानी यहाँ के हिसाब से 2.5 साल हो गए, तो अब यहाँ इस समय भीमसेन जो है जा रहे हैं कदली वन की तरफ, और अचानक बड़े तो उन्होंने देखा कि वो रास्ते में जा रहे थे, तभी एक बड़ा मोटा सा कुछ पड़ा हुआ है, बिल्कुल इतना मोटा, बिल्कुल लंबा सा। देखे क्या कि बिल्कुल उससे सफेद सफेद बाल हैं पूरे उसमें। तो जब देखते गए उसका कि कहाँ से आया ये, देखते देखते कहाँ पहुंचते हैं, देखते हैं अरे एक वानर लेटा हुआ है ऐसे, और बिल्कुल वृद्ध वानर है। तो भीमसेन थोड़ा सा जो है वैसे भी गुस्से में थे परमानेंटली। क्यों? क्योंकि जो है आप जानते हैं जिस व्यक्ति को जंगल में, अगर आपको सोचिए, अगर आपको कोई आग लगा के मारने की कोशिश करे, जहर खिला के मारने की कोशिश करे, कोई किसी की पत्नी को जो है सरेआम उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करे, अपमान करने का प्रयास करे, और साथ में कुछ नहीं मिला तो जंगल भगा दे, और भी नहीं मिला तो ढूंढने के लिए आदमी भेज दे, नाना प्रकार के कष्ट दिलवाता रहे, और कुछ नहीं मिला तो उनको और तकलीफ देने के लिए दुर्वासा ऋषि भेज दे, है ना? यानी जितना हो सके उतना पूरा कष्ट उनको देने का पूरा प्रयास करते रहे। तो क्या होगा? तब क्या होगा? गुस्सा तो आ ही जाएगा। तो भीमसेन लगातार गुस्से में ही रहते। अब वो जो है वो समय का पास करते, आज एक दिन गया, आज एक दिन गया, आने तो सब के सब भाइयों की छाती फाड़ के खून नहीं पी लिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। अब वो कोई नॉन वेजिटेरियन तो है नहीं जो छाती फाड़ के खून पियेंगे, तो वैष्णव है, वैष्णव तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता। कहने का मतलब वो ऐसा चीखे थे, ऐसा चीखे थे कि जो दुशासन की छाती फटी और उसे खून उथल पुथल होकर मुंह में आगे चिपक गया था, पी नहीं रहे थे वो, है ना? तो ऐसा कहने, ऐसा आया उसका मतलब, आश्रय है।
तो साउंड से, आवाज इतने खतरनाक थे। तब जो है इधर कथा में हम लोग चल रहे हैं। अब बजरंगबली यानी हनुमान जी वो एक वानर ऐसे लेटे हुए हैं। अब उन्होंने बोला तुम कौन हो, अपनी पूंछ हटाओ। अब हनुमान जी भी लीला कर रहे हैं भीम से। तो जो है अब कहते हैं अरे भाई मैं तो बड़ा बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो पूंछ हिला भी नहीं पा रहा हूं, तुम ही मेरी पूंछ हिला दो, हटा दो वहां से। अब भीम को लगा हटाते नहीं तो मैं हटा दूंगा। क्या ठीक है तुम ही हटा दो। अब वो पूंछ उठा रहे हैं और उठा ही नहीं पा रहे पूंछ। अब कहाँ हनुमान जी की पूंछ, कहाँ भीम। भीम के पास कितने हाथियों का बल है? 10,000 हाथियों का बल है भीम के पास, और 10,000 हाथी मिलकर के एक पूंछ उठा रहे हैं और पूंछ नहीं उठ रही, वो हनुमान जी है। तो जो है जब थक गए तो हाथ जोड़ के आगे कहते देखो आप तो जो है कोई बहुत महान व्यक्तित्व है, कृपया अपने आप को रिवील करिए, अपने आप को बताइए कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने बोला मैं कौन हूं, मैं तो राम का सेवक हूं। बार बार राम राम बोले तो उनको समझ आ गया। कहते अरे आप तो हनुमान जी हैं। कहते आपने जो है आपने दर्शन देके मुझे बहुत अच्छा किया, और आपने जो है कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए। और आप चूंकि मिल गए हैं और आप जानते हैं हम धर्म के साथ हैं, तो कृपया इस बार भी आप धर्म का साथ दीजिए और हमारे साथ युद्ध करिए। हनुमान जी ने कहा देखो यार मैं तो एक ही गदा में सब उड़ा दूंगा ऐसे ही। रावण था वो। रावण क्या था? चलत दशानन डोलत अवनी। जब दशानन चलता था ना तो धरती कांपती थी, धड़ जैसे बगल से ट्रक निकल जाए कंपन हो जाए। तो जब रावण चलता था धरती कांपने लगती थी। उस रावण कहता है रावण जब अपनी भरकुटी हिलाता था धड़ 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 करके, तो वहां लोकों में, स्वर्ग लोक में देवता हिलने लगते थे, कांपने लगते थे। जिस तरह वो देख लेता था उधर के लोगों को पसीना छूट जाता था, अरे कहीं रावण इधर ना आ जाए। जैसे जब टीचर जो है स्कूल क्लास में पूछता है ना तो हर बच्चा ऐसे बैठता है कहीं मैं तब ना देख ले, मैं तब ना देख ले, है ना। हर होता है ऐसे कहीं मैं तब ना देख ले टीचर। और टीचर जिसकी तरफ देख लेता उसके हाथ पे कांपने लगते हैं। वैसे ही जब रावण देखता था ना ऐसे, तो जो है देवताओं के हाथ पर कांपने लगते थे। उस रावण की लंका में जा करके जिस हनुमान ने बिल्कुल आग फैला दी, उसके पसीने छुड़वा दिए, उनके लिए दुर्योधन चींटी के सामान ऐसे क्या कट 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 कट, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी। तो हनुमान जी कहते हैं ये युग मेरे युद्ध का नहीं, ये युग मेरे युद्ध करने का नहीं है, इसलिए तुम जो है चिंता ना करो। लेकिन चूंकि तुम्हारे साथ कृष्ण है इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और चूंकि सबसे ज्यादा कृष्ण जो है अर्जुन को प्यार करते हैं इसलिए मैं उसके ध्वज में रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए वो कपित ध्वजा, इसलिए स्पष्ट शब्दों में इधर लिखा है कपित ध्वजा, नहीं तो और भी नहीं लिखा कि टायर किसका है, चमड़े का है कि पीतल का है, ये नहीं लिखा है ना। ये लिखा है कपित ध्वजा, मतलब उस ध्वज में और दूसरे कौन बैठे हैं, और दूसरा रीजन क्या है वहां कपित ध्वजा बोलने का? जहां पर नारायण है वहां लक्ष्मी है, और जहां लक्ष्मी नारायण है वहां उनके भक्त हैं। जहां राम है वहां सीता है, जहां सीता राम है वहां हनुमान है, जहां कृष्ण है वहां उनके भक्त हैं, और जहां भक्त हैं भक्तों के संग परम भक्त हैं, यानी अर्जुन के संग क्या है, जहां कृष्ण है वहां लक्ष्मी है, हमेशा लक्ष्मी उनके साथ में। आगे भी पता चलेगा लक्ष्मी आगे हमेशा उनके साथ में, कृष्ण साथ। और जहां कृष्ण लक्ष्मी यानी कृष्ण राधा कृष्ण है वहां पे सेवा के लिए हनुमान है। तो हनुमान इसलिए भी वहां थे कि लगातार भगवान कृष्ण को देखना चाहते थे, और साथ में अपने भक्त की जो है, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो सेवा के लिए तो बैठे रहे पूरे टाइम, अपना गदा लिए कपित ध्वजा, ध्वज में बैठे रहे आराम से। आओ जरूरत पड़ने पर उपयोग आएंगे हम, ऐसे नहीं आएंगे उपयोग। तो कई जगह उनकी रक्षा भी करी अर्जुन की, भगवान ने भी रक्षा करी अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन का बाल भी बांका नहीं हुआ और अर्जुन धाड़ 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 करके अंत तक जीवित बना रहा। तो इसलिए शब्द था कपित ध्वजा का मतलब। अब कहते हैं अर्थव्यवस्थितान दृष्ट्वा, अर्जुन ने जब देखा उसके एक क्षत्रियता को बिल्कुल आग लगी अंदर से, और वो कहता है कौन है जो मेरे सामने टिकेगा। उसके अंदर एक ऐसा अभिमान भी आया, थोड़ा सा गुरूर भी आया, और भगवान को अहंकार थोड़ा कम पसंद है,
किसी के अंदर भी आए। उसने ऐसा धनुष उठाया, भले उसने उठाया, लेकिन भगवान को लगा ये सोच के युद्ध ना करे कि मैं जीत ही जाऊंगा, ये युद्ध करने के लिए युद्ध करे, ना कि ततो युद्धाय युज्यस्व। अर्जुन को भगवान ने बोल भी दिया बीच में, ततो युद्धाय युज्यस्व, है ना। मतलब कैसे कि अगर तुम जो है युद्ध कर रहे हो तो युद्ध करने के लिए युद्ध करो, ना कि ये सोच करके तुम जीतोगे ही, तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ऐसे भगवान हमें कहते हैं, अरे कर्म करने के लिए कर्म करो, ये मत सोचो कि तुमको कर्म का फल 100% मिलेगा ही मिलेगा। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि सुख दुख हानि लाभ जय पराजय तुम्हें कब महसूस होंगे? जब तुम कहोगे कि मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, और लास्ट में आप हार जाएंगे, उस समय दुख होगा, और उस समय जीत जाएगा तो बहुत खुशी मिलेगी। अगर न्यूट्रल रह गए तो क्या होगा? न दुख में दुखी होंगे, न खुश में बहुत खुश होंगे, तो कोई पाप नहीं लगेगा, मतलब किसी बंधन में नहीं फंसेंगे, है ना। तो कहते हैं ना, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अरे युद्ध करने के लिए तो करो। इधर अर्जुन ने क्या किया? उठा लिया धनुष और चढ़ने लगा बाण, कौन है मेरे सामने, सबको मार दूंगा, आज ही खत्म कर दूंगा और मैं आज ही जीत जाऊंगा। भगवान ने इमीडिएट बेसिस उसको मोहित कर दिया, वो माया में बिल्कुल मोहित हो गया। अब कैसे? और जैसे ही मोह में पड़ा, अब भगवान ने उसको मोहित क्यों किया? इसलिए ताकि हम जो कलयुग में हैं उनको भगवत गीता का यह अमृत मिल सके। हम जो है सब, भगवान को पता था कलयुग में लोग क्या करेंगे ना, निचोड़ करके खूब निचोड़ेंगे जैसे, और आनंद की खोज करेंगे, सुख की खोज करेंगे। तो सुख की खोज का मतलब क्या हो यहाँ पर कलयुग में? एक सूखा कपड़ा लेकर के अगर आप निचोड़िए तो क्या होगा? क्या उससे कुछ रस निकलेगा? पानी निकलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप बहुत मेहनत करेंगे ना, बहुत निचोड़ेंगे, तो सूखे कपड़े से ही पानी निकल आएगा। आप कहेंगे प्रभु जी मजाक कर रहे हैं क्या? ऐसा कैसे निकल आएगा? हाँ निकलेगा ना। जब आप बहुत मेहनत करेंगे तो पसीना निकलेगा, वो पसीना कपड़े से होकर के जाएगा, वो पसीना निकलेगा, लगेगा रस निकल आया। ये कलयुग। यहाँ पे आप जैसे ऊंट होता ना, ऊंट वो कांटा को, कांटे के पौधे को खाता है, और जब खाता है तो उसके जीभ से खून निकलता है, और उस खून को सोचता है क्या टेस्ट आ रहा है, वाह इस कांटे में कितना टेस्ट है। वैसे हमारी कलयुग में स्थित है। हम जो क्या करते हैं, हम खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और पसीना जो टपक रहा है उसको रस समझते हैं, और सोचते हैं वाह मिल गया फल, मिल गया फल, मिल गया। पाना क्या था और पाने क्या जा रहे हैं हमें पता नहीं होता। तो भगवान को पता था कि अगर इनके पास छोटा 700 श्लोक भी पढ़ लें बहुत मुश्किल है, उनको इतना भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। एक श्लोक पढ़ के शायद कुछ बन जाए। तो उन्होंने कहा 18,000 श्लोक का भागवतम है, 25,000 श्लोकों की रामायण है, ऐसे करके इतने श्लोकों का जो है सब कुछ बना हुआ है। तो कलयुग में टाइम किसके पास है? जिससे भी पूछोगे कहेगा प्रभु जी क्या होता है, संडे को सुबह टाइम ही नहीं है। प्रभु जी क्या होता है, मंडे को सुबह टाइम ही नहीं है। प्रभु जी क्या होता है, ट्यूसडे की सुबह टाइम ही नहीं है। तो उनका जिंदगी में टाइम नहीं होगा, पार्टी करने का टाइम होगा, रात को पार्टी करिए खूब टाइम होगा, सब काम करने का टाइम होगा, लेकिन भगवत गीता भागवत का टाइम नहीं होगा। तो इनको थोड़ा सा कुछ देने के लिए, हमारे कल्याण के लिए भगवान ने क्या किया? अर्जुन को मोहित किया, ताकि उसको कथा सुना करके उनके, अर्जुन के माध्यम से हमें दे सके। इतने जो है दयालु, कृपालु, कृपा सिंधु भगवान। अगर भगवान की कृपा सिंधु से एक बिंदु भी कृपा की हमारे सर में टपक जाए ना, तो भक्त बन जाएंगे और फिर उस परम आनंद को प्राप्त करेंगे। हम छोटे छोटे, यानी कहते ना, छोटी छोटी चीजें तलाश रहे खुशियों के लिए, और सागर पीछे है। पानी पीने के लिए एक बूंद मांग रहे हैं, अरे कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो, और उसको पता ही नहीं कि नदी तो पीछे से बह रही है, तुम चाहो तो नहा भी लो, तुम पानी पीने के चक्कर में पड़े हुए, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हो। तो हम एक एक बूंद, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते हैं। आदमी 5-6 दिन खूब काम करेगा, मेहनत करेगा, काम करेगा, और संडे मिलेगा तो उसको लगेगा मुझे चेंज चाहिए, और वो संडे को चला जाएगा घूमने के लिए,
तब उसके पास टाइम नहीं, वो मॉल जा रहे, पिक्चर देखने जा रहे, इसलिए प्रभु जी टाइम ही नहीं था पिक्चर देखने चले, लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे। आपकी कथा तो होती ही रहेगी, पिक्चरें छूट जाएंगी है ना। ढेरों काम है, प्रभु जी क्या करें, गृहस्थी वाले आदमी हैं, अनाज लेकर के आना, ये लेकर के आना, वो लेकर के आना है, और अभी कोई दरबार करने के लिए, पंचायत करने के लिए चला है ना, फालतू की बात करने के लिए, चलिए तुरंत बातें शुरू हो जाएंगी, तब सारे काम पीछे हो जाएंगे। भगवत गीता भागवतम, भगवान को पता है कि लीस्ट प्रायोरिटी रहेगा लोगों के लिए, सब लोग सोचेंगे सबसे गिरी चीज तो यही है भगवत गीता भागवत, कौन पढ़े, हाँ चलो सुन ले रहे, शायद बन जाए कुछ, बाकी इंटरेस्ट से कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए छोटे श्लोक 700 श्लोक में मुझे तत्व डाल देना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने सारे वेदों के, सारे भागवत पुराणों, इतिहासों, सबका सार जो डाल दिया भगवत गीता में डाला है, इसलिए अर्जुन को मोहित कर दिया। और मोहित होते ही अगली लाइन क्या बोल दी उसने, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, हे राजा, अर्जुन ने बिल्कुल ये शब्द बोल दिए। क्या बोल दिए, अर्जुन उवाचा, क्या है 1.21 श्लोक, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युता यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान अवस्थितान। सेनयोरुभयोर मध्य, है ना, सेनयो मतलब सेनाओं के, उभयो मतलब उभय मतलब संस्कृत उभय मतलब दो, दोनों सेनाओं के। अर्जुन क्या करे, मध्य बीच में, रथम स्थाप्य, रथ को खड़ा करिए, मेरे अच्युत, हे मेरे अच्युत, हे मेरे भगवान कृष्ण। अब इधर जो है पहली लाइन बोली, फिर क्या बोलते हैं, यावदेतानि निरीक्षेऽहं योद्धुकामान अवस्थितान, मतलब यावत, जब तक एतान, इन सब को निरीक्षण देख सकूं, अहम मैं योद्धुकामान, युद्ध की इच्छा रखने वालों को, अवस्थिताम, युद्ध भूमि में एकत्र, है ना, यानी युद्ध भूमि में जितने लोग खड़े हैं उन सबको मैं एक साथ देखना चाहता हूं, ये उन्होंने इच्छा जाहिर करी। तो अब जब जो है क्या कहते हैं, कैर्मयासा योद्धव्यम, अब आया 1.22, इसी की अगली लाइन जुड़ी हुई है, कैर्मयासा योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे, क्या कहते हैं कि ताकि योद्धव्यम, जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, अस्मिन इस रण में, उनको मैं एक बार देख सकूं। तो ऐसे एक एक शब्द को हम समझते हैं ना, तो हमें बहुत आनंद आता है ना, एक एक शब्द को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कहते हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसपे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। यहां पर भगवान जो है अर्जुन मोहित होते ही उसके मुंह से ये शब्द निकल पड़े, नहीं तो क्या जरूरत था देखने का, सीधे युद्ध से संग बच चुके थे, युद्ध शुरू हो जाता, युद्ध करने लगते। लेकिन अर्जुन ने सोचा कि थोड़ा सा मैं जो है देख लेता हूं, क्यों, क्योंकि उसको ये लगा जैसे उससे बड़ा खतरनाक व्यक्ति कोई नहीं है। और इधर अब एक शब्द आया है अच्युत, अच्युत मतलब क्या होता है, जो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होता, उसको अच्युत बोलते हैं। यानी भगवान क्या कहते हैं, भगवान जो है अपनी स्थिति कभी भी च्युत नहीं होते। सोचिए, मछली का अवतार, मछली कोई बहुत बढ़िया अवतार तो है नहीं, अगर कोई जीव मछली का रूप क्या लगेगा, तो अपने स्थिति से गिर गया, वो इंसान बन के आया था, इस जन्म में मछली बन गया। अरे वो इंसान बन के आया था, इस जन्म में क्या बन गया, इस जन्म में जो है कछुआ बन गया। वो इंसान बन कर के आया था, इस बार शुकर बन गया। भगवान इन सब जो है रूपों में रहते हैं, इन सब अवतारों में आते हैं, तब भी उनकी पूजा होती है। केशवधीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, है ना। तो जो है वो उनकी भी मीन शरीर, मछली रूप में भी उनकी हो जाएगा। पता है ना आपको, जब सत्यव्रत राजा, जब जो है खत्म होने वाला था युग, यानी पूरा तबाही मचने वाली थी, कल्प क्षय होने वाला था, तो आपको भागवत कथा में पता चलेगा, हम कब आगे कथाओं में लेंगे, कल्पों के क्षय जो डेली मंडे टू फ्राइडे कथा करते हैं ना, उससे पता चलेगा सुबह 9:30 से 10 के बीच में, कि अभी हम लोग उसी में जाने वाले, कल्प क्या होता है, एक कल्प कितना बड़ा होता है ना, और जो है कल्पांतर क्या होता है, तो जो है ये सब हमें पता चलेगा। तो जो है सत्यव्रत राजा
ने ऐसे जल अर्पण करे थे और उन्होंने अपने जीवन में सोचा था मैं केवल पानी पी करके व्रत रहूंगा, तो जो है वो पानी, और बहुत बड़े संत हैं, सेवक हैं भगवान के, साधु हैं और जो है वैष्णव हैं, और जैसे ही उन्होंने इसे जल अर्पण करने के लिए हाथ में उठाया तो एक छोटी नन्ही सी मछली उनके हाथ में आ जाती है। तो जो भक्त होता है वो घर में ना मछली रखता है ना मछली खाता है। उन्होंने कहा मछली तो मेरे काम का है नहीं, इन पानी में छोड़ देता हूँ वापस। वो छोड़ दिए, जैसे ही छोड़ दिए तो तुरंत मछली बड़े ही सुंदर स्वर में बोलती है, मैं तो बिल्कुल छोटी हूँ, मुझे जो है यहाँ के कहा जाता है बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा लेती हैं, या मुझे कोई खा लेगा, मुझे घर ले चलो अपने। राजा उस आवाज को सुन करके उनको दया आ गई। अब जब दया आ गई तो उनको लेकर के अपने कुंडल में डाली, सोचे चलो से अपने कुंडल में रख करके घर में किसी उसमें पात्र में रख देंगे, वहां बनी रहेगी। उस दया की वजह से उसको लेकर के आए। वैष्णव में दया बहुत जरूरी है। दया अगर नहीं है, दया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम हमारी थाली में प्लेट में चिकन पड़ा है और हम दया कर रहे हैं, सामने देखो शेर कहीं बकरी को ना खा ले। हमें बकरी पर दया आती है और चिकन पर दया नहीं आती। दया मतलब हर जीव पर दया, चींटी से लेकर के हाथी तक सब में दया, पेड़ पौधों में दया, सब में दया, उसको दया बोलते हैं। और वो राजा बहुत दयालु है, मछली घर में लाते हैं और मछली घंटे घंटे में अपनी साइज बढ़ा दे रही है। और पता चला क्योंकि 9 दिन बाद क्या होना चाहिए, होने वाला है प्रलय, होने वाला है प्रलय। और वो प्रलय में जो है उनको लेकर के वो क्या कर रहे हैं, बचाना है इनको, है ना। सतवत राजा को बचाना चाहते हैं क्योंकि अगले मनु यही होने वाले हैं। उनको बचाने के लिए भगवान उनको लेकर के अब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो वो जो मछली रूप में है तब भी कौन है, वो भगवान है ना। वो भगवान है। तभी अगर मछली रूप में भी अगर उस समय, तो वो जैसे उनको डाला, पहले पात्र में लेके गए, वो कहते अरे मैं बड़ी हो गई हूँ क्या। अच्छा, उनको जो है फिर थोड़ा सा एक बड़े मटके में रखे, तुरंत देखने गए तो देखा फिर से बड़ी हो गई। मछली कहती देखिए आप मुझे एक काम करिए, मेरा थोड़ा साइज बढ़ गया है, आपके घर में जो बड़ा सा पूल होगा बच्चों के खेलने के लिए, उसमें डाल दीजिए। राजा ने उसमें डाल दिया, मछली पूल के बराबर बड़ी हो गई। क्या थोड़ा सा मुझे और बड़ी जगह चाहिए, मैं थोड़ी बड़ी हो गई। राजा को समझ नहीं आ रहा, अरे ये जो है लगातार मछली बड़ी होती जा रही, कौन है ये। फिर उन्होंने जो अपने नगर का जो सबसे बड़ा तालाब था जिसमें पब्लिक प्लेस था, स्विमिंग पूल पब्लिक के लिए बना रखा था, उसमें डाल दिया। वो उसके बराबर बड़ी हो गई। अब वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आप हैं कौन, आपका क्या ध्येय है, क्या करने चाह रहे हैं आप। तब उन्होंने बोला कि देखो 9 दिन बाद प्रलय आने वाला है, ब्रह्मा जी सोने वाले हैं। अब उस प्रलय में क्या होगा, पूरा सब कुछ इतना बारिश होगा, इतना जोरदार तूफान आएगा, इतना सब कुछ समुद्र उमड़ के ऊपर उठ जाएगा और सब उसमें विध्वंस हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी जब तक जगेंगे नहीं तब तक तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, कैसे होगी बताओ। तो जब तक ब्रह्मा जी जगे नहीं तब तक वो मछली रूप में उनको कथा सुनाते रहे। ये है हमारे भगवान। अब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात आप जानते हैं कैसा होता है, उसको बोलते हैं आंशिक प्रलय। तो जो है जब ब्रह्मा जी जो है लेट सो रहे हैं, आराम से जब जग रहे हैं, तो एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग निकल जाते हैं। मतलब चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग निकल जाते हैं। 4 युग मतलब एक होता है चतुर्युग, जब 4 युग निकलते हैं। और आपको तो पता ही है कि कितना कितना जीवन होता है। कलयुग होता है 4,32,000 का, है ना। कलयुग के बाद त्रेता युग, सॉरी हाँ, कलयुग के बाद द्वापर युग कितना है, 8,64,000 साल का। उसके फिर 4,32,000 जोड़ लीजिए, ऐसे 4,32,000 जोड़ लीजिए, ऐसे करके कुछ 17 लाख का सतयुग होता है। सबको मिला लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 जोड़िए ना, 4 लाख 8 लाख ऐसे उठते हैं। 8 4 12, 4 12 12 24 24 16, कुछ 40-50 लाख साल का एक चतुर्युग होता है। अब 50 लाख साल का अगर एक चतुर्युग है तो ऐसे 1000 चतुर्युग निकलते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसे उनके 30 दिन निकलते हैं, फिर 1 साल निकलता है, फिर 100 साल निकलता है। वहां एक्सपायरी डेट पहले से सेट है, ब्रह्मा जी तुम्हारे आने का डेट ये है और जाने का डेट ये है। तो 1000 चतुर्युग निकलते हैं तो वो बनता है कल्प, एक कल्प, है ना। और उस कल्प में मनवंतर होते हैं, 14 मनु होते हैं, एक दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं। और सोचिए उस यानी 12 घंटे ब्रह्मा जी के
12 घंटे में इतना ज्यादा टाइम होता है, इतना 12 घंटे में ब्रह्मा जी जिंदा रहते हैं और उस जगते हैं, और उस 12 घंटे में 1000 चतुर्युग निकल जाते हैं। अब सोच लीजिए आप कितना लंबी एज होगी उनकी, ब्रह्मा जी की। वो महाविष्णु के एक सांस के बराबर है 100 वर्ष ऐसे निकालिए तो महाविष्णु के सांस छोड़ने और लेने की उतना ब्रह्मा जी की उम्र है बस। उसी में हम लोग क्या है, सब कुछ क्षय हो रहा है, खत्म हो रहा है, विध्वंस होने वाला है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ खत्म होने की कोशिश हो रही है। तो उनकी रक्षा के लिए उस रूप में भी भगवान कौन है? भगवान है मछली। इसलिए कहते हैं केशव धीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, है ना। तो जब अब अर्जुन ने क्या बोला? अच्युत। कहते हैं मैं आपको आदेश दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका मालिक हो गया हूं, आप सारथी बने बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्थिति सारथी की हो गई। अरे आप अपनी पोजीशन में भगवान हैं, भगवान थे और भगवान रहेंगे। आप छोटे बच्चे हैं तो भगवान है, मछली है तो भगवान है, नरसिंह है तो भगवान है। आप जिस रूप में है आप भगवान ही हैं। इसलिए उनको अच्युत बोलकर बोला कि आप मुझे वहां ले चलें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको आदेश दे रहा हूं नौकर की भांति। इसका मतलब है मैं आपको जानता हूं आप भगवान हैं, भगवान रहेंगे, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वहां तक मुझे ले चलिए। तो श्री दामोदर प्रभु जी बोल रहे हैं, व्हाई इज दिस नॉलेज नॉट इंक्लूडेड इन आवर एजुकेशन सिस्टम? प्रभु जी आज से 100 साल पहले केवल यही नॉलेज होता था। 1919 के पहले केवल और केवल यही नॉलेज हुआ करता था। भागवत गीता, है ना, पुराण, ये होता था। इनके बल पे नौकरी लगा करती थी। अंग्रेजों ने देखा यहाँ पर 2 शस्त्र, ऐसे शस्त्र हैं जिनके वजह से ये जो है ये कभी भी कितना भी अत्याचार कर लें इंडियंस टूटेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले गौ हत्या शुरू कर दी, चुपचाप गायों को खत्म करना शुरू कर दिया, और दूसरा शास्त्रों को खत्म करना शुरू कर दिया, और बोल दिया जो ये शास्त्र पढ़ेगा उसको नौकरी नहीं मिलने वाली। तो क्या मिलेगा? उनको नौकरी नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? जो हम सिखाएंगे। हम अंग्रेजी सिखा रहे ना, हम तो जो हमारी इंग्लिश सीखेगा उसको नौकरी मिलेगी। जो सिस्टम हम बताएंगे, जो कोर्स हम देंगे, उसको जो सीखेगा उसको नौकरी मिलेगी। और बस उन्होंने अपना सिलेबस निकाला, नौकरी की ऐसी घोषणा कर दी। लोगों ने शास्त्र को कोने पे रखा और फालतू चीज पढ़ना शुरू कर दिया और उसी में अटक के रह गए, और धीरे धीरे करके सिस्टम पूरा खत्म हो गया। अब क्या है, आज इतनी समझ में आ गई कि हाँ ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ के जो बड़े ऊंचे ऊंचे पद में बैठे हुए जो नेतागण हैं वो फंसे हुए हैं। क्या भगवत गीता डालेंगे तो कुरान भी डालना पड़ेगा, कुरान डालेंगे तो मेहमान भी डालना पड़ेगा, सब डालना पड़ेगा। तो फिर सारे हट जाएगा। अच्छा हटाओ, कुछ डालो ही नहीं। अंग्रेजों ने विदेशों में हमारी भगवत गीता चली गई, स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चली गई है, इंडिया में नहीं चल पाएगी क्योंकि पढ़ाने वाला भी ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने मन से कथा सुना देगा। इसलिए इससे अच्छा ही को ना पढ़े, जब पढ़े तो पूरा अच्छा से पढ़े। तो जो और तो फिर इधर क्या है, जब अर्जुन बोलता है तो एक ये भी होता है, इस आदेश को जब अर्जुन ने बोला कि मेरा रथ को बीच में ले चलिए, ये सेंटेंस बहुत खतरनाक है। पूछे क्यों? क्योंकि इसमें आदेशात्मक आ रहा है। लेकिन अर्जुन किस भाव से भगवान के साथ जुड़ा है? साख्य भाव से। और जब भगवान के साथ कोई साख्य भाव से, कितने रस होते हैं? 5 रस होते हैं। शांत रस, दास रस, साख्य रस, वात्सल रस और माधुर रस, ये 5 रस होते हैं। अर्जुन किसमें? साख रस में। और भगवान को सखाई तो चाहिए था। भगवान द्वापर युग में आई तो 2 वजह से थे। एक, उनको सखा चाहिए था, कोई मिल जाए, मित्र मिल जाए। और दूसरा कि जिन्होंने त्रेता युग में भगवान से बोला था कि मुझे शादी करनी है जिन महात्माओं ने बोला था दंड कारण में, उन सबके शोक को जो है स्त्री रूप में द्वापर में लाना था, उनकी भी मन की इच्छा पूरी करनी थी। तो अब उनके हृदय में जो विरह की अग्नि थी उसको भी भगवान को समझना था। और साथ में क्या था? विरह की उस अग्नि को जानते हुए, समझते हुए भगवान को, और दूसरा सखा भाव में रहना था। तो इसीलिए जो है, तो आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के जन्म में आपको बहुत सी चीजें मिली हैं। जैसे वात्सल्य भाव भी मिला, है ना, साख्य भाव भी मिला। तो वात्सल्य भाव जब भक्त अपने आप को भगवान से ऊंचा मान लेता है। यशोदा मैया को लगता था, जब जो है कन्हैया को उन्होंने बांध दिया, आप सब जानते हैं, रस्सी में बंधे खड़े हैं कन्हैया,
तो बलराम जी आते हैं, अरे कन्हैया तुमको किसने बांध दिया? कृष्णा तुम्हें किसने बांध दिया? किसकी इतनी हिम्मत है जिसने तुम्हें बांध दिया? तुम्हें वो नाम लेके देखो, मैं उसको सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं, और तुमको जिसने तुम्हें बांधा लगता उसको भी पता नहीं कि वो कौन है। कृष्ण कहते मैया ने बांधा है। कहें मैया ने बांधा है? अच्छा, तब भी अपने क्रोध में वो बने रहे, मैया 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 क्या है? तुमने इसको बांधने की हिम्मत कैसे कर दी कृष्ण को? तुम्हें पता ये कौन है? अरे ये वही है जो नरसिंह अवतार लिया था। अरे वही है जिसके एक अंश से सब पूरे महाविष्णु का और विस्तार होता है। ये वही है जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तुम्हें पता ये कौन है? कहते अच्छा और तुम कौन हो? कह रहे मैं वो हूं शेष नाग, वो अनंत हूं, अनंत जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने सर में टांग रखा है, रख रखा है सर में। मैं वो अनंत हूं। क्या भगवान तो यशोदा मैया गई अंदर से छड़ी लेके आती है, सारे अवतार मेरे घर में आने थे क्या? चल भाग यहां से। भागा, बलराम जी भागे तेजी से और कृष्ण से कहते अरे देखो यार, तुमको किसी और ने बांधा होता बात दूसरी थी, तो मैया नहीं कर दिया। अब तुम चोरी भी तो करते हो, ऐसी सगानियां करते हो, इसलिए उन्होंने बांध दिया। मैं नहीं बचा सकता, मैं जा रहा हूं। और डंडी देख करके वो भी भागे। तो भगवान जो है उस समय भक्त अपने भगवान को अपने से नीचे देखने लगता है। उसको लगता मैया कहती थी मैं नहीं खिलाऊं इसको, उसी समय बोलती सारे अवतार मेरे घर में आ गए। अरे भूखा होता तो मेरे पास आता है, प्यासा होता तो मेरे पास आता है, कुछ चाहिए तो मुझसे मांगता है कि मैं ना खिलाऊं तो भूखा मर जाएगा। और तुम कहते हो इस अवतार बन क्या गया? अरे आज इससे शैतानी करी, इसको तो आज मैं छोड़ूंगा ही नहीं, तुम देखना। उसको बोलते वात्सल्य रस। लेकिन सब अर्जुन कौन से भाव में? साख्य रस में, जिसमें सखा लोग क्या करते थे? एक दूसरे को कुश्ती से हराते थे, कुश्ती होती थी और जो हार जाता था उसके कंधे में घोड़ा बनना पड़ता था उसको, और बाकी लोग चढ़ते थे। तो 90% भगवान हारते थे। युद्ध होता है, भगवान हार जाते। अरे जो भगवान जो है 6 दिन की उम्र में पूतना मार दी, अघासुर बकासुर न जाने कितने प्रकार के शकटासुर आए, उनको भगवान ने मार दिया। वो ब्रिज का एक छोटा बच्चा उसको गिरा के कहता अरे मैंने कान्हा हरा दिया, मैंने कान्हा को हरा दिया। ये साख्य भाव है, साख्य रस। और वो फिर भगवान घोड़ा बनते हैं और सखा उनके पीठ में बैठते हैं, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। जैसे बाप अपने बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता ना, और बच्चा पीठ में कहता है चल मेरे घोड़े, तो भगवान कहते हैं मैं सबका परम पिता हूं, सबका पिता हूं। इससे भगवान हमारे लिए घोड़ा बन जाते हैं, गधा बन जाते हैं, शुकर का रूप लेके आ जाते हैं। और जो है किसका? शुकर रूप में आ जाएंगे, कच्छप रूप में आ जाएंगे, हर रूप में अवतार ले लेंगे। तो किसी भी आप रस में है, बिल्कुल पूर्ण है वो, लेकिन उसके तरफ पूर्णता की तरह बढ़िए आप। तो साख्य भाव में अर्जुन पूर्णता की तरफ था, और तभी कहता हे अच्युत मेरे रथ को दोनों के बीच में ले चलो। क्यों? मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे युद्ध की इच्छा से कौन कौन खड़े हैं, किनको इस युद्ध में मरना है। उनको पता नहीं क्या कि मैं कौन हूं? सारे दिव्यास्त्र लेकर के मैं स्वर्ग से आया हूं, सारे अस्त्र शस्त्र मेरे पास हैं। क्या उनको इतना भान नहीं है जो मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं? मुझे एक बार दोनों रथों के बीच में ले चलिए। और उसके बाद जो कथा होने वाली है ना, आपको रोमांचित कर देगी कथा, आनंददायी कथा होगी। अर्जुन जो है जिस तरह से जो है भगवान से जब ये जो वार्तालाप होने वाली है, उस वार्तालाप को हमें जरूर समझना चाहिए। भगवान अलग अलग अवतारों में आकर के भी हमारे ऊपर कल्याण करने ही आते हैं, और जो है और इस तरह से कल्याण करते हैं कि जिस तरह से और जब वो डेली, आप सोचिए अभी जब कोरोना आया था, हमें कितना सांस की कितनी ऑक्सीजन जो थी, एक ऑक्सीजन सिलेंडर 80,000 का 50,000 का लोगों दे रहे थे। लेकिन यहां पे क्या था? भगवान क्या करें, जब से आप जन्म लिए, जब से हम जन्म लिए, फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। आज तक रुपया मांगा है ये भी। और कहीं मंदिर जाके अगर कोई किसी को मंदिर में दान करना है तो सबसे छोटा नोट निकालते हैं, पर्स से भी सबसे छोटा नोट कौन सा है, 1 रुपए का सिक्का है तो वो डाल के आते हैं। फ्री की ऑक्सीजन लगातार प्राप्त हो रही है। भगवान आगे बोले अरे पागल, तुझे लगातार मैं हवा दे रहा हूं, उसके लिए 5 रुपए भी नहीं लिया। और जब मंदिर गया तो सबसे छोटा नोट। और जब जिस रेस्टोरेंट में बैठ के खाया, उस रेस्टोरेंट में जब हम बैठ के खाते हैं तो वहां पे जो टिप देने के लिए सोचते हैं चलो कोई बड़ा नोट दे दें, उसने मुझे अच्छा सर्व किया। भगवान सुबह से लेकर आपको पहले उठाते हैं, प्यार से खाना खिलाते हैं, आप जो मुंह से खाते हैं चबाने की क्षमता देते हैं,
हाथ मुंह तक ले जाने की क्षमता देते हैं, और फिर जब खाना पेट में पहुंच जाता है तो उसको पचाते हैं। आप क्या करते हैं? छोटे से लेके बड़े तक क्या किया अपने आप को लंबा करने के लिए? अरे 2 रोटी तो मुंह में डाली है। कोई माँ कहे मैंने बच्चे को बड़ा किया, अच्छा बड़ा करने के लिए क्या किया? डेली मैं उसको 1 गिलास दूध देती थी और 2 रोटी देती थी और बादाम किशमिश देती थी, और अच्छा इनसे वो बड़ा कैसे हो गया? अरे वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आपने तो केवल रोटी उसके पेट में डाली। एक काम करो, एक रोबोट लाओ, उसको रोटी खिलाओ, वो बड़ा हो जाए तो हम मान जाएंगे आपने किया है। अरे एक बर्तन लेके उस बर्तन में डेली डालो, देखे बर्तन बड़ा हो जाए तो हम समझ जाए कि रोटी डालने से चीजें बड़ी होती हैं। अरे नहीं, भगवत कृपा से बड़ी होती हैं। डेली सुबह से लेकर रात को चुपचाप आपको सुलाने का काम भगवान कर रहे हैं। आप जब आंख बंदते हैं तो आपको नींद आ जाए, इसके लिए निद्रा देवी लगा रखी है। आप सुकून से सो जाएं, सुबह जगाने से लेकर रात को सुलाने तक आपके लिए करते रहते हैं भगवान। और तब भी, उसके बावजूद भी कभी भगवान ने आपसे आकर के कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब करता हूं? और जो गुरु बोलता है कि ये सब भगवान देव करते हैं, अरे सब पागल है। वैष्णव को लगता है कि भौतिक जगत में फंसे हुए लोग पागल हैं, और भौतिक जगत में रहने वाले लोग लगता है कि जो आध्यात्मिक जगत में है वो लोग पागल हैं। मतलब सब पागल है। श्री दामोदर प्रभु कह रहे हैं, प्रभु जी इज रिजाइडिंग इन वृंदावन नेसेसरी टू रियलाइज कृष्णा? नहीं प्रभु, वृंदावन में रहना का मतलब, वृंदावन में रहने के लिए जो है भगवान को रियलाइज करने के लिए वृंदावन में रहने की जरूरत नहीं है। भगवान को रियलाइज करने के लिए हृदय को वृंदावन बनाने की जरूरत है। अरे अगर आपने अपने हृदय को वृंदावन बना लिया तो भगवान वहां के रहने लगेंगे और वहीं से आपको वृंदावन की सुगंध लगने लगी। अरे प्रभुपाद जी वृंदावन पहले वो गोलोक धाम छोड़ करके इस धाम में आए, पृथ्वी में आए, वहां पे आकर के इस वृंदावन को रहे, फिर इस वृंदावन को छोड़ करके विदेश चले गए, वहां प्रचार प्रसार किया, और अंत समय में इसी वृंदावन में आए और अपने गोलोक धाम वापस चले गए। उस धाम को छोड़ के इस धाम को छोड़ के पूरे दुनिया में प्रचार। भगवान को रियलाइज करने के लिए वृंदावन धाम नहीं प्रभु, नाम की आवश्यकता है। आप नाम जप करिए, हृदय में वृंदावन आएगा और भगवान वहां पे आकर बसेंगे। कोई भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं, जो भक्त मुझे सततम कीर्तन तो माम, जो मेरे सततम कीर्तन करते हैं मेरा, उनके लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी आपका, धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। तो इसलिए हमें ऐसे भगवान के लिए, ऐसे परमेश्वर के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अरे संडे है, सुबह 1 घंटे की कथा है, कीर्तन भी है, आनंद ही आनंद है, क्यों छोड़ना ऐसी कथाओं कीर्तन? क्यों हम जो है अपना दूसरी चीजें क्यों प्रायोरिटी में आती हैं? क्यों ऐसा है कि दूसरी चीजें बहुत प्राथमिक हो गई और भगवत ज्ञान, भगवत कथा ये सब हमारे लिए तुच्छ हो गई। जो प्राण धन है उसको हमने छोड़ रखा है, और जो प्राण नहीं है, वाह प्राण है, उसको हमने पकड़ रखा है। धन की लालसा में हम इतने प्रवेश करके, इतना प्रविष्ट कर गए कि हम धर्म भूल गए। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म भगवान की भक्ति करना है, केवल भगवान की सेवा करना है। ऋषिकेणा ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सबसे बड़ी भक्ति है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना और गोपी बन जाना। जब अपने सारी इंद्रियों से भगवान की भक्ति, भगवान के सेवा, भगवान के प्रति त्याग और उनके प्रति आनंद को प्राप्त करने लगते हैं सारी इंद्रियों से, तो हम गोपी बन जाते हैं, है ना? तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया इन कथाओं को जरूर सुनिए, क्योंकि ये कथाएं आपको जीवन देंगी। हमारे जो है कथाएं क्या है पता है? हमारे जैसे भक्ति है बीज, उस बीज को में अगर ये कथाओं रूपी ये नहीं गया ना, खाद पानी नहीं गया, तो भक्ति हमारी मर जाएगी, वृद्ध हो जाएगी, बूढ़ी होके मर जाएगी, है ना? तो जो है भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब इनकी बिल्कुल मृत्यु होने लगी और एक बार से मर ही गए, तो भक्ति देवी बहुत कोशिश करी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जब मृत्यु होने लगा तो नारद जी को बुलाया। नारद जी ने बोला देखो ज्ञान और वैराग्य को मैं कोशिश करता हूं। उन्होंने बहुत मंत्र कान में फूके, तब भी ज्ञान और वैराग्य नहीं पनप पाया। और तब जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी द्वारा कथा सुनी,
तब ये कथाओं के द्वारा और कानों में जब कथाएं पड़ी भगवान की, तब ज्ञान और वैराग्य पैदा हुआ। तो हमारे शास्त्रों में को पढ़कर क्या मिलेगा? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों चीजें प्राप्त होगी। जैसे एक एक कौर खाकर भूखे व्यक्ति को जब भूख लगती है, एक कौर खाता है तो तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि मिलती है। वैसे ही जब भागवत का एक एक श्लोक पढ़ता है कोई व्यक्ति, भगवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ता है, तो उसको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है और जाके भगवान के साथ उसका संबंध स्थापित जो बना है उसको याद आता है और उस समय वो भगवान के साथ जुड़ने के लिए प्रयास करता है और भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करता है और अंत समय में भगवान के धाम की तरफ अपना रास्ता पकड़ लेता है और भगवान के धाम जाकर के वहां पर सच्चित आनंद के स्वरूप धारण करता है और वो भी आनंदित रहता है और भगवान भी आनंदित रहते हैं। पता चला? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस बात से मैं अल्पविराम लेता हूँ। मिलेंगे अगले श्लोकों के साथ भगवद गीता में अगले हफ्ते फिर से 10 से 11 सुबह सुबह। हो सकता है हम इस टाइमिंग को शाम को कर दें 7 से 8, तो कृपया उस समय ज्वाइन कर लीजिएगा। 7 से 8 आप लोग आने लगिएगा। सुबह सुबह लोगों के पास काम रहता है, शाम को हो सकता है आप लोग फ्री रहें ज्यादा, तो जो है शाम को आने का प्रयास करिए। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में सबको बताइए कि ये कथाएं चल रही हैं। डेली भागवतम कथा हो रही 9:30 से 10 के बीच में, बहुत गहराई तक उसमें भी जाते हैं। डेली चलती मंडे टू फ्राइडे, और संडे भगवत गीता चलती है। तो जो है उसमें जो डेली जो संडे भगवत गीता आती है और सुबह और शाम हो रही है। इस समय सुबह 10 से 7 सुबह 10 से 11 और शाम को 7 से 8 हो रही है। 7 से 8 में भी नया बैच बना है, तो उस नए बैच को जो है नए लोग सारे भक्त जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कथा है। लेकिन धीरे से ये दोनों बैच मर्ज हो जाएंगे, 7 से 8 और सुबह वाला तो शाम को ही कर देंगे हम लोग, ताकि शाम को सबकी कथाएं एक साथ हो सके, है ना। चलिए, बहुत आनंद आया। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्पविराम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि वो सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।